कि जब हमने अप्सरा बनाया था तो अप्सरा का फ्यूल तो यूके से आता था, बनाया तो हमने था. इट वॉज एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर. Yes. चाइना आउटपेस्ड अस इन In 10 years. in 9 years. चाइना 956 8 साल लगे 64 हाँ. 8 साल में चाइना हमसे काफी पीछे था. 56 में हम बना रहे थे रिएक्टर. चाइना तो अभी समझ भी नहीं पा रहा था, वो पढ़ रहा था न्यूक्लियर होता क्या है. एंड इन 8 years थ्रू एस्पियोनाज, मोस्टली वो सोवियत गिव देम, और कुछ उन्होंने अमेरिका के ब्लूप्रिंट लिए और वो बाकी कुछ सोवियत से लिए. सोवियत ने खुद अमेरिका से स्पाई किया था. तो ये पूरा तो रैकेट है. तो न्यू मैक्सिको का डेटा सोवियत गया, सोवियत से चाइना आया, फिर अमेरिकन ने ब्रिटिश को दे दिया एंड सो ऑन. बट नेवरदलेस चाइना डिड मैनेज टू टेस्ट अ न्यूक्लियर डिवाइस सक्सेसफुली इन 8 years, और हम उतने फास्ट नहीं बढ़े तब. And that was also a wake-up call. As much as 62 का wake-up call था, 64 was also a wake-up call. And that is why in 65 Homi Bhabha was in a way slightly frustrated कि political will नहीं मिल रही है मुझे. हाँ. I need that political will. And Shastri ji with all his greatness was a man of peace. Yes. And he was very, अब CIA के नज़र में आप ऐसे ही आ चुके हो, तो he did not aggressively pursue, और of course उनका जीवन काल भी छोटा ही था उसके बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद. So he could not pursue the nuclear thing, but regardless of that, by 66, in a very, very strange way, Homi Bhabha was finished. On paper, it was an air crash. We are still not sure how did that happen. और बहुत सारी conspiracy theories हैं. और उसकी timing ऐसी है कि वो suspicious है. Because there is also a whole chance that Homi Bhabha was now seriously considering, and I will fall short of saying developing, लेकिन at least seriously considering कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना दिया जाए इन रिस्पॉन्स टू चाइना. दैट वाज आवर एडवर्सरी इज नाउ दिस साइड. ईस्टर्न एडवर्सरी इज बिगर, क्योंकि वॉर तो चाइना से हुआ है. पाकिस्तान तो पुश ओवर था इस समय. मगर 66 में व्हेन होमी भाभा passes away, you lost Nehru's leadership and you lost Bhabha's scientific leadership, and India's nuclear program is now in a vacuum.